सनातन धर्म अमूल्य है, अमूल्य हैं इसके त्योहार। इनके पीछे का वास्तविक अर्थ जाने बिना ये नहीं हो सकते साकार। जय श्री कृष्ण सभी को। आइए आज हम जानते हैं कि रक्षाबंधन को मनाने के पीछे का वास्तविक कारण और उद्देश्य क्या है। प्रत्येक वर्ष हमारे त्योहार इस कारण से ही आते हैं कि हम अपने धर्म ज्ञान को दोहरा सकें और प्रत्येक नव वर्ष के साथ इस ज्ञान में वृद्धि करते जाएं। हमारे ऋषियों, महर्षियों, देवों ने बहुत सोच समझकर हमारे सनातन धर्म के त्योहारों की रचना की थी। उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक वर्ष इन त्योहारों के द्वारा मनुष्य चिंतन मनन करे कि इन त्योहारों को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या सिखाते हैं हमें ये त्योहार। रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसके पूर्ण होने पर उन्हें स्वर्ग का सिंहासन मिलने वाला था। ये देख देवराज इंद्र ने डरकर भगवान विष्णु से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु वामन अवतार का रूप लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए और भिक्षा में उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के द्वारा इस दान की स्वीकृति देने के पश्चात भगवान ने अपना आकार बड़ा किया और 2 पग में ही पूरी धरती और आकाश नाप डाले और फिर तीसरा पग देने के लिए राजा से पूछा। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर पर अपना ये तीसरा पग रखिए। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि बहुत समय तक जब भगवान वापस बैकुंठ नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के यहाँ पर जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जिसे आजकल हम राखी कहते हैं। ये वास्तव में रक्षा सूत्र कहलाता है और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माँ चल। इस मंत्र का यही अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवीर महाबली को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि बहनें जब अपने भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वे ये कहती हैं कि हे मेरे भ्राता, तुम धर्म ज्ञान में दृढ़ रहो और तुम चलायमान न हो, अर्थात माया में अत्यधिक लिप्त ना होते हुए माया के पीछे ना दौड़ो। अब सोचिए, जब प्रत्येक भाई धर्म के मार्ग पर चलेगा तो प्रत्येक बहन स्वयं ही सुरक्षित हो जाएगी। रक्षा सूत्र का अर्थ ही यही होता है कि धर्म आपकी रक्षा करे। और धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को धर्म के मार्ग पर चलने को और धर्म में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करती है और भाई से इसका वचन भी लेती है। अब सोचिए, जो बहन भाई को धर्म के मार्ग पर चलने को कहेगी तो वह स्वयं भी तो धर्म को जानती होगी और निश्चित ही इसका वहन भी करती होगी। आज जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं, वास्तव में ये रक्षा सूत्र होता है और जो पहले ब्राह्मण लोग या कोई भी किसी को भी बांध सकता था, जिससे यही प्रतिज्ञा ली जाती थी कि आप धर्म में दृढ़ हो,
आप धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इस बार वास्तविक रक्षा बंधन मनाइए। अपने त्योहारों को यदि हम ही वास्तविक तौर पे नहीं जानेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी उनको कैसे जान पाएगी। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।